राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो बेटी हमारी उठ गई है और हम भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। और भाई देखो, बेटी अभी पहले पानी पींगी सोती सोती। इसके थोड़े ड्रामे बहुत होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है सुबह को बच्चों को उठाना। अभी पानी पी के जा रही है अपने फ्रेश में, फिर नहा धो के निकलेगी। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, रात को बारिश हुई है अच्छी वाली और बढ़िया वाली हुई है। मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। और हम लंच बना रहे हैं सुबह सुबह बिटिया रानी का आलू के पराठे। लंच में बनाएंगे आलू के पराठे और स्नैक्स में बनेगा चना मसाला। आलू के पराठे रिया को बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है सभी बच्चों को पसंद है आलू के पराठे। तो अब हमको ही पसंद है, बच्चों को तो क्यों ना हो। तो आलू के पराठे बने, मक्खन में बनाए मैंने। और यहाँ पे मैंने बनाया लंच। उधर पापा उसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि उठने में रिया लगाती है बहुत ज़्यादा टाइम। जब हम उठते हैं ना तभी से इसके पीछे शोर मचाना शुरू हो जाता है, तब भी इतना लेट कर लेती है। अब उठेगी जल्दी जल्दी या फिर कहेगी हम लोटा दे के आना तुलसा जी मैया को। चल दी है तुलसा जी मैया को लोट जल देने, फिर सूर्य देव को जल देगी। और हम अपना यहाँ पे कर रहे हैं लंच पैक। लंच पैक हो गया है इसका। लंच तो पैक हो गया, लेकिन रसोई की जो हालत हो जाती है कुछ इस तरीके की हो जाती है। खुद ही चोटी बना रही है यहाँ पे आके। बनी नहीं है तो फिर हमसे बनवाई है। अब बना देती हूँ इसकी, जल्दी जल्दी चोटी कर देती हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी इसकी। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बस निकले, अब निकल ही जाएगी। इसकी शरारत ही ऐसी रहती है। और हमसे बोल रही मम्मी आप रोज़ चोटी एक ही तरीके की बनाती है। अबे इससे कोई ये पूछो और कितने तरह की चोटी होती है। चोटी तो कितनी तरह की होती हैं, लेकिन यार अभी ये इसके बाल यही लाएगा, दो के लिए बनवाती नहीं है। अब हो गई है तैयारी और रिया चल दी है स्कूल। और चना इसने खाए नहीं है। दूध कभी पी जाती कभी नहीं पीती है। पीती क्या, रहती तो जल्दी में है और पिए है जल्दी। और प्रिया तो चल रही स्कूल। मैं कर लेती हूँ अपनी साफ़ सफाई और रसोई की। तो दोस्तों इतनी ऐसी हालत हो जाती है, पूरा काम फैल जाता है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही फैलता दिखा, मुझे ऐसा लग रहा है। हम सारे डब्बे मैं पहले करूँगी, सारे डब्बों को साफ़। और इधर मैंने रख दिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय तो मेरी एनर्जी ड्रिंक है, तो इसके बिना तो मेरे से भाई ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा जाता है। हाँ, जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ उस दिन पता नहीं क्यों रह जाती हूँ मैं। हाँ, ऐसा पता नहीं क्यों है, जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ उस दिन मन नहीं करता मेरा चाय वाय का। और ना रहूँ तो उस दिन तो पहले फिर चाय चाहिए। चाय रेडी है, पी लीजिए दोस्तों सभी। अब चाय वाय पी पा के फिर लग जाते हैं सफाई कर्मचारी अपने सफाई में, क्योंकि आज करने हैं मुझे सारे पंखे साफ़। तो डीप क्लीनिंग होनी है घर की, पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँगी मैं आज। सारे पंखे, सारे गेट, सारी विंडोज़, सारी क्या ये फ़ोटो तस्वीर जो भी लगी हुई हैं सारी मुझे आज करना है। मतलब डीप क्लीनिंग करनी है घर की। और पंखे साफ़ करने के लिए तो मुझे सीढ़ी वीढ़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा हाइट का पूरा फ़ायदा उठाती हूँ, अपने हाइट का। ठीक है, ऊपर वाले ने दिया है तो उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैंने पंखा साफ़ करके मैंने फिर बेडशीट सारी चेंज करनी है, ये भी हटा देती हूँ। अब ये वाला रूम वाला फ़ैन को भी कर देती हूँ। फ़ैन भी हो चुका है, अब मेरी बेडशीट से ही इसी से मैं अपना कर देती हूँ डस्टिंग। और सोफ़ा को भी पीट पीट के इसका भी बुरा ही हाल कर रखा। और रिया ने तो इसका ना ऐसी हालत कर रखी, सारा हिला रखा, इस पर चढ़ती है। हैप्पी सफाई डे मेरी बहनों। रक्षाबंधन तो बाद में है, पहले तो हम लोगों की सफाई चलती है। हैप्पी सफाई, क्योंकि भाई त्यौहार आने से पहले हमारे दिमाग में चल जाता है कीड़ा सफाई का, कि हमें करनी है अपने घर की सफाई। कि आपके अलमीरा में ये कपड़े, सारे कपड़े निकाल के बेड पर फेंक देंगे कि हाँ इन्हें अच्छे से लगाएंगे। अब मेरे इस वाले रूम की हो चुकी है डीप क्लीनिंग। अब आएगी इसमें पोछा वाली। अब आप सोच रहे होगी कि पोछा वाली कौन है? भाई पोछा वाले भी हम ही हैं, झाड़ू वाले भी हम हैं, पोछा वाले भी हम हैं, और खाना बनाने वाले, कपड़े धुलने वाली सभी हैं हम। और दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे काम हम खुद ही कर लेते हैं। और हमारी रॉड भी रह गई है, चाहे भले ही हमें
पकड़ ले लाइट, लेकिन हमें गीला कपड़ा लेके ऐसे लग जाते हैं कि जैसे कि हमें ही अवार्ड मिलेगा इसका, तो मन भी नहीं लगता है। और ख़ासकर जब त्यौहार पे भले ही चाहे हमने कल परसों ही सफाई की हो, लेकिन त्यौहार आता है ना, तो त्यौहार के लिए स्पेशल नाम लेके सफाई करनी पड़ती है कि हाँ भाई त्यौहार आ रहा है, त्यौहार की सफाई करनी है ना। हाँ बिल्कुल। और सोफ़े के पीछे तो इतना कूड़ा निकला है कि जैसे मैंने महीनों बाद यहाँ पे झाड़ू लगाई नहीं है, महीनों से ही। जबकि तीसरे दिन रोज़ तो नहीं, लेकिन एक दिन बीच में हटा के तब करती। फिर भी ये लड़की है ना, छुपा छुपा के कुछ ना कुछ या अपने कॉपी में से पेपर फाड़ के पीछे डाल देती है, कभी कुछ करती है, ऐसे ही कूड़ा करती रहती। पेंसिल काफ़ी सारी मिली हैं। और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ दोबारा। अब तक मेरा 2 बार नहाना हो चुका है। प्रसाद में बन रहे पेड़े। और आप बोलोगे इनके यहाँ पे बड़े पेड़े बनते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ पे अभी नहीं, हमारे पहले से पेड़े बनते हैं ऐसे ही, क्योंकि घर से आता रहता है मावा, मम्मी मावा भेजती रहती है और हमारे पेड़े बनते रहते हैं। अभी हमने सारे बनाए नहीं हैं, हम ताज़ा ताज़ा बनाते हैं, हर तीसरे दिन पेड़े बन जाते हैं। बर्फ़ी बनी नहीं है, बस पेड़े बना बना के खाए जा रहे हैं। अभी ना मेरे को ना, अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ, मेरे को अभी थोड़ी तबीयत से चले 2-3 दिन, तो मैं तब बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही, इसलिए मैं पूजा भी नहीं कर रही हूँ। तो अब मेरे नहा धो के मैंने कपड़े वपड़े भी अपना फैला दिए हैं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे होते हैं, तो सारे मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि पूजा वूजा की तो फाइनली सफाई हो गई है। अब मन भी शांत हो गया है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय डियर।